हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया सर, आप बताओ। बस एकदम बढ़िया। ओके। जो कल अपन ने सेशन लिया था, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? किसी को समझ तो आया था? नहीं सर, कोई कल हमने क्या किया था? कौन सी कितनी कैंडल कर ली थी? कल हमने कितनी कैंडल करी थी? आई थिंक हैमर और इन्वर्टेड हैमर करी थी ना? यस सर। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये एक तो है ना, जो जो लोग नाम से आते हैं वो तो सही है, जैसे नंदलाल जी, हिमांशु जी, प्रिंस वगैरह का। एक दो आइडिया ऐसी है जो नाम से नहीं आती, जैसे ओप्पो CPS 2119, ये पता ही नहीं कौन है। एक जो है वीवो 1938 करके है, ये भी नहीं पता कौन है। तो एटलीस्ट नाम से आए ताकि हमें पता लगे, क्योंकि ये आजकल तक ही है। वीवो 1938 कौन है, कोई बताएगा? हेलो। चलिए, कोई बात नहीं, हम अपना आगे चलाते हैं सेशन को। तो ये हम पार्ट कर ही चुके थे, ठीक है। हैमर कर चुके थे, इन्वर्टेड हैमर कर चुके थे। आज हम कुछ स्ट्रेटेजीज करेंगे, फिर हम आप इसको इनका यूज़ बताएंगे कि आप लोगों को प्रैक्टिस कहाँ करनी है, और फिर उनके प्रैक्टिसेस के स्क्रीनशॉट भी हमें भेजने होते हैं। प्रॉपर तरीका हम बताएंगे। उसके बाद हम आपको आज मार्केट का एक ओवरव्यू और देंगे कि किस टाइप की मार्केट होती है और कैसे कैसे हम लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, कि हमारे लिए कौन सी मार्केट सूटेबल है। ये सारा चीज़ अपन बताएंगे, ठीक है। तो थर्ड कैंडल है हमारे पास। हम ये मान के चल रहे हैं कि आज की वीडियो उन्हीं के लिए रिलेवेंट है जिन्होंने कल वाली वीडियो देख रखी है। तो जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, वो प्लीज़ कल वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने हैमर की स्ट्रेटजी बता रखी है और इन्वर्टेड हैमर की स्ट्रेटजी बता रखी है। हैमर का एक्यूरेसी लेवल हमने आपको 90% बताया था, इन्वर्टेड हैमर का एक्यूरेसी हमने आपको 70% बताया था। तो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा हैंगिंग मैन से। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मतलब लटकता, और मैन मतलब आदमी। एक ऐसी कैंडल जो लटकते हुए आदमी की तरह हो। बट थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में अगर जाएं, और आपका अगर कंसंट्रेशन बहुत ही स्ट्रांग है, तो बिना ये जो वर्ड्स पड़े हुए इस शेप पर जाएं। ये जो शेप है, आप में से कोई भी अनम्यूट होके अगर बताए मुझे कि सर ये शेप किस टाइप की दिख रही है आपको, ये वाली शेप। हैमर। हैमर, वेरी गुड। जिन्होंने भी जवाब दिया, इसका मतलब उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग है। क्या ये वाली भी कैंडल हैमर की तरह ही दिख रही है? यस सर, हैमर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप फोकस्ड है और आपने प्रीवियस जो अपनी सेशन कंटिन्यू लिया है। तो गाइज, अब बात आती है कि ये हैमर नहीं है, ये हैंगिंग मैन है। तो भाई, सेम कलर की या सेम शेप की कैंडल को हमने कल हैमर कहा था, आज अपन हैंगिंग मैन कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो लेट्स स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं कि भाई कौन सी प्रॉपर्टीज में क्या सीन है, और जहां भी जैसा भी है फिर अपन देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं यहाँ पर, वेरी स्मॉल रियल बॉडी। तो भैया, ये जो रियल बॉडी है ये बहुत स्मॉल होनी चाहिए, ये तो हमें भी पता है। दूसरे नंबर का, रियल बॉडी इज एट टॉप एंड ऑफ डेज रेंज। रियल बॉडी बिल्कुल कहाँ पर होनी चाहिए? टॉप पर होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये भी पता है। वेरी स्मॉल और नो अपर शेडो, इसमें अपर शेडो नहीं हो, और हो तो बहुत ही छोटा सा हो, ये हम भी कह रहे हैं, सब कहते हैं। वेरी स्मॉल और सॉरी, द लॉन्ग लोअर शेडो शुड बी ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द रियल बॉडी, यानी कि
ये जो इसका लोअर शेडो है वो इसकी हाइट का डबल होना चाहिए। ये वाला जो लोअर शेडो है ये इसकी हाइट का डबल होना चाहिए। द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसका कलर बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए। हमें चाहे वो रेड कलर हो चाहे वो ग्रीन कलर हो, वी डोंट केयर, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट इज एन एन अप ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड जो है कंप्लीटली अप होना चाहिए। और इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द वी शेप रिकवरी। तो वी शेप रिकवरी को भी अपन स्किप करते हैं, हम आगे चल के इसको जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैंडल स्टिक के साथ जब हम लोग करते हैं लास्ट में फिनिशिंग के टाइम पे तब बताते हैं। बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड शुड बी डाउन। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम किस तरह की बात कर रहे हैं कि भैया मार्केट कुछ इस तरह से गिरती हुई होनी चाहिए। सॉरी, सॉरी, गिरती नहीं, अप ट्रेंड होना चाहिए। तो मार्केट का ट्रेंड जो है इस तरह से अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद एक कैंडल बने जो मार्केट में ग्रीन कलर की हो चाहे रेड कलर की, कोई इश्यू नहीं, लेकिन वो शेप ऐसी बने। उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी, हम ये कह रहे हैं उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाएगी इस तरह से। तो ये वाला मार्केट का जो है हैंगिंग मैन कहलाता है। याद करो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड की है और फिर इस तरह की शेप बनती है तो उसको अपन हैमर कह रहे थे। तो ये वाला हैमर है, बट ये वाला हैंगिंग मैन है। समझ आया दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। बताओ किसका डिफरेंस है? ट्रेंड का डिफरेंस है सर। ब्रांड का सर। वेरी गुड, ट्रेंड का डिफरेंस। तो हम ये कह सकते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। भाई यस सर। ट्रेंड का डिफरेंस है तो यस ट्रेंड इज सर। योर फ्रेंड। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें कि अगर हमारे पास ट्रेंड के साथ दोस्ती हो जाए तो फिर कोई इशू नहीं है। एक आईडी है ओप्पो CPS2119 करके है कोई, प्लीज अपना नाम बताइए, मुझे रीनेम करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे रिमूव करना पड़ेगा आपको। आप प्लीज नाम सर बताइए नाम कि। नहीं। हाँ, अमित। अमित। अमित, आप गाजियाबाद से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गाजियाबाद से अमित। ओके अमित। जी सर। ठीक है अमित जी। एक और है वीवो करके, वो शायद गौरवी आप है क्या दुबई से? नहीं पता, चलो फिलहाल तो स्किप करते हैं, अभी कुछ पता नहीं लग रहा कौन है आईडी। तो ये वाला आपका क्लियर हुआ। अब जरा इसका स्क्रीनशॉट देखते हैं हम लोग कि हमने किस तरह से देखेंगे। गाइज हम आपको इसको एक आध दिन में मतलब हम लोग बता देंगे, मतलब लाइक मंडे से हम लोग लाइव पे चले जाएंगे कि हम लोग लाइव में सीखेंगे। स्क्रीनशॉट वगैरह से कुछ नहीं होगा। तो देखिए जरा, ये वाला देखिए, ये मार्केट का अप ट्रेंड है और ये यहाँ पर मार्केट की हैंगिंग मैन बनी। हैंगिंग मैन आई होप आप सबको दिख रही होगी। दिख रही है हैंगिंग मैन ये? यस सर देखिए। उसके बाद मार्केट को हमें सेल करना होता है। अब सेल कब करना होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में सेल इसके नीचे होगा। यहाँ पर हम सेल करेंगे, ये हाई का स्टॉप लॉस रहता है और मार्केट ओवरऑल देखिए डाउन। बोलो क्लियर है क्या? जी क्लियर है। ठीक है। अब ये 7:55 संवन का। ये जो आपसी बात कर रहे हैं प्लीज अपना माइक ऑफ करके करें, क्योंकि ये जो सेशंस है वो यूट्यूब पे सीधा अपलोड होते हैं। मेरे पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं इसको एडिट करूं, क्योंकि कई लोग क्या है वीडियो एडिटर होते हैं, मुझ पे इतना समय नहीं है कि मैं एडिट करें, मैं सीधी की सीधी अपलोड करता हूँ, है ना। तो अपना पर्सनल कोई भी बात करनी है मान लो, तो आप म्यूट कर दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए आप। नेक्स्ट कैंडल है हमारे पास शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार कैंडल, आप में से कोई भी अनम्यूट होके एक बार बताएगा शूटिंग स्टार किस तरह की दिख रही है हमको? हैमर का उल्टा। हैमर का सर हैमर, इन्वर्टेड। सेम इन्वर्टेड हैमर, हैमर का उल्टा भी सही है और इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल सही है। ठीक है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी किस तरह से मैच हो रही है। आज से आपका टास्क शुरू हो जाएगा, चैलेंजिंग टास्क जिसको हम कहेंगे।
और जिसने भी इस टास्क में परफॉर्म करा, एक चैलेंज दूंगा मैं आपको। हम आपको आज है ना 20 प्रैक्टिस कर देंगे कि आप 20 प्रैक्टिस करिए। अगर 20 प्रैक्टिस सब आपकी सारी सही हो गई तो आपके 20,000 रुपये जो है कोर्स वो फ्री, माफ, कोई चक्कर नहीं, आपको 1 रुपया नहीं देना। लेकिन अगर गलत हो गई तो कोई बात नहीं, पैसे तो देने ही है, फिर हम आपको प्रॉफिट कराएंगे। तो देखिए जरा, स्मॉल रियल बॉडी, ये हमारी रियल बॉडी क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, है ही। रियल बॉडी इज एट द बॉटम एंड ऑफ डेज रेंज, रियल बॉडी जो है अपने बॉटम पर होनी चाहिए। हाँ भाई, बॉटम पर है। वेरी स्मॉल और नो लोअर शेडो, इसमें लोअर शेडो ना हो तो बहुत छोटा सा हो तो भी चलेगा। द लॉन्ग अपर शेडो शुड बी ट्वाइस, गर्मी कितनी है ना। जो अपर शेडो इसकी हाइट का डबल होना चाहिए। भाई वो भी है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपन, कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसका कलर कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, अभी तक सिंगल रिवर्सल में हमने जितने भी पढ़े हैं उसमें कोई मैटर नहीं करता। अब आप कहेंगे सर जब मैटर नहीं करता तो ये ग्रीन और रेड बनाए क्यों है? भाई आगे चल के कैंडल्स में बहुत मैटर करेंगे, तो हमें सारा पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मार्केट इज एन अप ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसी रहेगी, वो देखिए कि ये मार्केट कुछ अप ट्रेंड में होना चाहिए इस तरह से, और उसके बाद एक कैंडल बने इस तरह से शूटिंग स्टार टाइप की, और फिर मार्केट डाउन होता है तो हमें सेल करना होता है। यहाँ पर हम सेल करते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है और ये हमारा टीपी रहता है, टारगेट इसको हम कहते हैं। एसएल हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मतलब स्टॉप लॉस, और टीपी मतलब टारगेट पॉइंट। ठीक है, अब एक्यूरेसी कहीं पर लिख लीजिए, कहीं पर अगर आप लिखते हैं तो गाइज, एक्यूरेसी की कहानी ऐसी है कि जो हैंगिंग मैन होता है उसका एक्यूरेसी 70% है और शूटिंग स्टार का एक्यूरेसी 90% है। यानी कि शूटिंग स्टार अगर आपको दिखता है, और अगर आप जॉबिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं 10-15 मिनट के चार्ट पर, तो आपको उसका इम्पैक्ट दिखाएगा। अगर आप डेली चार्ट पर शूटिंग स्टार को देखते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट अगले 2 से 3 दिन जरूर गिरेगा ही गिरेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो टाइम फ्रेम की कहानी आज हम आपको अपनी कैंडल्स के बाद बताएंगे। तो आज भी हम इतनी ही कैंडल करेंगे, 2 कैंडल, इसको देखते हैं। फिर हम आज आपको बहुत सारा टास्क बताएंगे। फिर हम आपको आज को जो है टाइम फ्रेमिंग के बारे में बताएंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन सब के बारे में बताएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ज़रा, ये अप ट्रेंड का एक मार्केट है, और ये जो है शूटिंग स्टार है, दिख रहा होगा आपको। तो उसके बाद मार्केट हमें सेल करना होता है। तो यहाँ पर मार्केट जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर हमें मार्केट को सेल करना होता है, ये हमारे पास स्टॉप लॉस होता है। तो देख रहे हैं आप मार्केट पूरा गिर रही है। एक और चीज़ देखिए यहाँ पर कि ये मार्केट अप ट्रेंड, ये शूटिंग स्टार, यहाँ से मार्केट गिरा और ये पूरा लेके आया, ये अप ट्रेंड, ये शूटिंग स्टार, फिर मार्केट गिरा। गौर से देखिए, ये अप ट्रेंड, ये शूटिंग स्टार, मार्केट गिरा। तो जब जब भी अप ट्रेंड होगा, शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेल करना है, और सेल करते ही मार्केट आपका प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा। आप दुनिया में जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या है, एडिक्टेड होते हैं। मार्केट में अपॉर्चुनिटी ऐसा थोड़ी है कि देखो, अगर मान लो कोई से भी मिनट की, मान लो 15 मिनट की, मिनट चार्ट का है, तो देखो कितनी देर बाद आती है कैंडल्स। आर लिए तो कितने घंटों बाद आती है, डे लिए तो कितने दिनों बाद आती है। बट ट्रेडिंग करने वाले लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि उनको हर एक सेकंड में ट्रेड चाहिए। मैं आपको अपनी मजबूरी बताऊं कि हम लोग क्या है कि रिसर्च देखते हैं। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको हम पेड सिग्नल्स भी देते हैं। तो जैसे हमने गोल्ड का दिया, अब गोल्ड का टारगेट भी लग गया। उसके बाद सामने वाला कहता है सर वो और कुछ नहीं बताया आपने। अरे भाई, आपका काम प्रॉफिट कमाना था या ट्रेडिंग करना था? तो वो कहता है जी प्रॉफिट, तो मैंने कि हो तो गया। भाई $500 के अकाउंट पे आपने आज $100 कमा लिए, साइड हो जाओ, बहुत है। कह रहा वो तो हो गया, पर और तो बताओ। मतलब इतने एडिक्टेड है, लोगों को ट्रेडिंग चाहिए, लोगों को प्रॉफिट नहीं चाहिए। कहीं तो ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे इस मार्केट में, जो सैटरडे के दिन मार्केट बंद होती है फिर भी स्क्रीन खोल के बैठ जाएंगे
कि भाई क्या हो रहा है। रात को 2 बजे आँख खुली तो देखें जरा, या अगर वर्किंग डे में भी रात को 3 बजे आँख खुली वॉशरूम के लिए कैसे भी, तो एक बार देख लेते क्या हो रहा है। तो भाई ये चीज़ गलत है। आपको जो भी रिसर्च करनी है वो ट्रेड लेने से पहले कर लीजिए। आप ट्रेड लेने के बाद में रिसर्च करना बेकार है, इधर उधर देखना पूछना बेकार है। रूल्स आप लोग मेंटेन करके रखिए, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे आज कि ओवरऑल आपको टाइम फ्रेम कौन सा देखना है। ये बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि कौन से टाइम फ्रेम पर हम लोग सर देखें। तो भैया सॉरी, टाइम फ्रेम की ऐसी कहानी है कि टाइम फ्रेम मतलब किस टाइम फ्रेम को हम लोग देखें। तो भाई ऐसा है कि सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर कैसे हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है ऐसा ट्रेडर जो सेम डे एग्जिट हो जाए। आज बाय करा, आज ही सेल कर दिया, आज ही सेल करा तो आज ही बाय कर दिया, यानी कि सेम डे एग्जिट। ये हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, सिंपल सी, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय टुडे, सेल नॉट टुडे। मतलब आज बाय करा और आज के अलावा मैं जब भी बेचता हूँ, अगर कल बेचूंगा तो BTST हो जाएगा, परसों बेचूंगा, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी बेचूंगा मैं पोजिशनल ट्रेडर बन गया। तो ये कहानी होती है बेसिक सी टर्म्स की। इंट्राडे ट्रेडिंग जो आज खरीद के आज ही बेचेगा, पोजिशनल ट्रेडिंग जो आज खरीद के कुछ समय बाद बेचेगा, वो पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसको होल्डिंग भी कहते हैं कि मैं भाई होल्ड करता हूँ, होल्डर हूँ मैं, ठीक है सर। अब कहानी का मजा क्या है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए कहानी है कि रोज आओगे रो के जाओगे ट्रेडिंग के अंदर। पोजिशनल का मतलब है कभी कभार आओगे हंस के जाओगे। मतलब आप कभी कभार ट्रेडिंग मतलब कभी कभार करी, और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो चांसेस ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई होते हैं। इंडिया की तो बात नहीं करूंगा, इंडिया से थोड़े बड़े लेवल पर करते हैं हम लोग, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे जितने भी जो अर्नर हैं, चाहे वो वॉरेन बफेट्स वगैरह हो या कोई भी हो, इनका एक्यूरेसी लेवल ऑलमोस्ट 60 to 70% का रहता है, और उनका खुद का मानना है कि 60 to 70% इज मोर देन इनफ। अब 60 to 70% की जो कहानी है वो इंट्राडे की नहीं है जी। इंट्राडे में आपको उससे ज़्यादा की चाहिए, ठीक है। अब आपको मेन चीज़ करनी क्या होती है, आपको एक्यूरेसी तो मेंटेन करनी है, लेकिन मोटा मोटा आपको ये देखना है कि इन्फ्लेशन फैक्टर मैटर करता है इसमें। भाई अगर आपने कोई भी चीज़ आज खरीदी, कुछ भी, फॉर एन एग्जांपल, आपने ऑयल खरीद लिया, जो आलमंड ऑयल ले लीजिए, RM सीड्स ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, 100 रुपए का खरीदा, तो 2 साल बाद 3 साल बाद उसका रेट तो बढ़ के ही आएगा। आपने कोई फर्नीचर ही खरीदा, तो फर्नीचर का जो रेट है आज 20,000 है, तो कुछ समय बाद वो 30,000 ही होगा, 40,000 होगा। यानी हर चीज़ कॉस्टली होगी ना। इकोनॉमिक्स का फंडा, इन्फ्लेशन फैक्टर तो काम करेगा ही करेगा। अरे भाई आज से 10 साल पहले आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मान लो 20 लाख रुपए की, तो ये तो फॉर श्योर है ना कि आज की डेट में 35 लाख की होगी। तो वो हुई क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, चीज़ें महंगी होती है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है डाउन होता रहता है। जैसे मैं बचपन में छोटा था, 1 रुपए की 16 टॉफियाँ आती थी, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 1 रुपए की 4 होने लग गई। आज की डेट में मैं मेरे बेटे को 1 रुपया देता हूँ तो मुझे फेंक के वापस मार देता है, कहता है एक ही आएगी। तो इसका मतलब क्या है भाई, 1 रुपया तो वही है ना, गवर्नमेंट का, RBI का, है ना। लेकिन उस 1 रुपए की वैल्यू क्या हो गई है, डाउन हो गई है। तो परचेजिंग पावर जितनी डाउन होती है उसका इम्पैक्ट हमारे उस पर आता है, अ, किसी भी चीज़ पर जो चीज़ हम अक्वायर कर रहे हैं। अब चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो हमारे पास स्टॉक्स हो।
तो स्टॉक्स में जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको एक तो इन्फ्लेशन फैक्टर बहुत हेल्प करता है कि कोई भी चीज़ आने वाले टाइम में महंगी होगी। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि पोजिशनल ट्रेडिंग सभी लोग कहते हैं हमेशा कैश मार्केट में करनी चाहिए। अगर आपने फ्यूचर्स में जाकर पोजिशनल ट्रेडिंग करी या फिर ऑप्शंस में जाकर पोजिशनल ट्रेडिंग करी, तो वहाँ पर आपका एक नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज़ आपकी एक्सपायरी। और ऑप्शंस में जाते हैं तो आपको टाइम डिके मारता है, अदरवाइज कैश में हमें कोई इशू नहीं है। हाँ, एक बेनिफिट है फ्यूचर्स में कि भाई हमें लेवरेज मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड उधार, हम कह सकते हैं क्रेडिट। और कैश मार्केट में हमें पूरा देना पड़ता है। तो ये एक प्रॉस एंड कॉन्स तो हर चीज़ के हैं। बट आई पर्सनली सजेस्ट कि जितने भी इंडियन मार्केट के ट्रेडर्स हैं और जो पोजिशनल प्रेफरेंस करते हैं कि सर मैं डेली नहीं देख सकता या मेरा रिटायरमेंट का फंड है या कुछ भी है, तो आप पोजिशनल ट्रेडिंग करिए और कैश में करिए। कोई बात नहीं, पैसा पूरा जा रहा है लेकिन रिस्क बिल्कुल नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको हमेशा प्रॉफिट रहेगा, ना रोल ओवर का झंझट, ना एक्सपायरी का, ना किसी चीज़ का। पैनिक बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। और अगर आप रियल में ही रिटायरमेंट फंड को इन्वेस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के, या फिर खुद आप एज एन इन्वेस्ट ट्रेडर हैं और रिटायर्ड फंड है, या कोई मोटा फंड है कोई प्रॉपर्टी का जो इसमें लगाना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगाएं। आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें और उस डाइवर्सिफाई में म्यूचुअल फंड्स पे लगाएं। और म्यूचुअल फंड्स में कौन से लगाने हैं वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई होप आपको मिली होगी, करीबन 5-6 महीने पहले या साल भर की होगी। उसमें जो फंड्स मैंने बताए थे आज वो 42% के रिटर्न्स दे रहे हैं। उसमें एक कॉन्टेक्स था, निपुण का था, डीएसपी था, ऐसे बहुत सारे फंड्स थे जिनके बारे में मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड भी सेलेक्ट कैसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड पे जो ब्रोकरेज लगता है ओनली 1 रुपये लगता है खरीदते वक्त और 1 रुपये बेचते वक्त। तो म्यूचुअल फंड इस तरह से ज़्यादा हमारे लिए सेफ भी रहता है। तो ये भी आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की कहानी। ठीक है, आप वीडियोज़ में जाके देख लेना। तो ये है हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग और पोजिशनल में कैश मार्केट। अब दूसरी आता है इसमें हमारे पास आता है कैश के अलावा फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये आपने सुना होगा, बड़ा आज की डेट में मॉडर्न वर्ड है और काफ़ी लोग इसमें जो है करते हैं ट्रेड। एफ एंड ओ, सॉरी 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 सॉरी, एफ एंड ओ पानी ठंडा है क्या इसमें तो? का जो फुल फॉर्म पानी है, ठंडा है क्या? नंदलाल जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखिए क्योंकि आपका वॉइस जा रहा है। एफ एंड ओ, एफ का मतलब होता है फ्यूचर और ओ का मतलब होता है ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम आपको है ना 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल बताएंगे। और क्योंकि इतना छोटा भी नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शन की, आज के सेशन में तो नहीं है तेरा आवाज? नंदलाल जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है कि सपोज करो कि मुझे 3 तरह का मार्केट आपके सामने लेना पड़ेगा, कैश, फ्यूचर और ऑप्शन। कैश को लेना है, फ्यूचर को लेना है और ऑप्शंस को लेना है। अब इसकी कहानी क्या है कि हम जैसे कुछ भी मान लेते हैं, मतलब कैश का किसी स्टॉक का प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, एसबीआई ले लो, 800 रुपये का है। और मुझे एसबीआई का लॉट साइज, फॉर एन एग्जांपल हम जो जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि एसबीआई का लॉट साइज 400 है, तो 800 का प्राइस और ये 400 यूनिट्स यानी कि शेयर, ये मुझे चाहिए। तो मेरे को 3,20,000 रुपये देने, तब जाके मैं
400 शेयर खरीदूंगा, ठीक है। कैश मार्केट का ये बेनिफिट भी होता है कि इसमें आपकी चॉइस है आपको कितना लेना है। आप 1 शेयर भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 5, 7, 2, 9, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी हस्ती उतनी मस्ती, वो वाला हिसाब है इसमें कि आपने इतना अमाउंट हम जनरली बता रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर्स में क्या होता है कि रिजिड है, लिमिट होती है कि भाई आपको इतना लेना ही लेना है, कंपल्सन है। लॉट साइज है कि भैया 400 का लॉट साइज है, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि 800 रुपए चल रहा है, तो आपका 3,20,000 होता है। तो यहाँ पर आपको पूरा पैसा नहीं देना होता, ओनली 20% देना है मार्जिन। तो यानी कि 3,20,000 का 64,000 हो गया, तो 64,000 आपको देना है। तो फिर आप 400 यूनिट्स खरीद सकते हैं। 64,000 देके ओनली आप 400 यूनिट आपकी हो जाएगी। अब जितना भी बढ़ेगा उतना प्रॉफिट आपका। अभी हम प्रॉफिट और लॉस का मैकेनिज्म समझाएंगे, बट फिलहाल अपन पैसे की बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, ऐसा दुनिया का कौन बेवकूफ होगा कि जब कैश में 3,20,000 दे के 400 शेयर मिलेंगे और फ्यूचर में उसी चीज के 64,000 दे के 400 शेयर मिलेंगे, तो मैं तो सर 64,000 दूंगा, यानी कि 64,000 दूंगा। लेकिन भैया यहाँ कहानी का एक ट्विस्ट है। कहानी का ट्विस्ट क्या है वो समझिए कि कैश मार्केट कम्स अप विद नो एक्सपायरी। याद रखें आप, यहाँ पर नो एक्सपायरी मतलब आप जब तक मन करे उसको होल्ड कर सकते हैं। जब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको एग्जिट करना ही करना है। आपने खरीदा 8 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 6 महीने, 1 महीने, 10 दिन, जो भी आपको रखना रख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर के अंदर आपकी मंथली एक्सपायरी है अगर आप क्या ले रहे हैं, स्टॉक। अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो भैया वीकली एक्सपायरी हो रहा है ऑप्शंस वगैरह में। तो आप मंथली, आपकी मतलब है कि अगर आपने जनवरी, जैसे अभी जून चल रहा है, तो जून की एक्सपायरी 27 तारीख की है, तो 27 से पहले पहले आपको इनको एग्जिट करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें मतलब नहीं है। अगर आपने 27 तक नहीं निकाला तो आपके पैसे गल जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, या उसका जो लास्ट एलटीपी होता है उस दिन का ट्रेड होता है, वो सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो ये एक इसकी कमी है। फायदा क्या है कि हमें पैसा कम देना है, नुकसान क्या है कि भैया टाइम लिमिट है। तो जब भी टाइम लिमिट होती है अक्सर, तो आदमी होपलेस हो जाता है, पैनिक हो जाता है। यही गलतियां फ्यूचर वाले करते हैं। इसीलिए दुनिया के जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, उनका पोर्टफोलियो जो होता है वो कैश में होता है, ना कि फ्यूचर में। कि भाड़ में जाए, अभी मान लो हो सकता है सरकार गिरे, सरकार बढ़े, यूएस ने अटैक करा, रशिया ने अटैक करा, हो सकता है पोर्टफोलियो माइनस में हो कुछ समय के लिए। लेकिन मेरे पास अगर कोई टाइम लिमिट नहीं है तो आराम से बढ़ेगा, ग्रीन होगा जब निकालेंगे। तो कैश मार्केट वाले इसलिए बेनिफिट में रहते हैं। पैसा जरूर पूरा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं। मजा है तो सजा भी है, वो वाली चीज है। अब आती है बात ऑप्शन में। अब ऑप्शंस की कहानी इससे और ज्यादा आसान। ऑप्शंस में क्या होता है कि वही एसबीआई का जो शेयर है वो 800 रुपए का चल रहा है प्राइस, ठीक है। और 400 इसका लॉट साइज है। लॉट साइज ऑप्शन और फ्यूचर के हमेशा सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। अब कहानी का ट्विस्ट समझना। अब यहाँ पर क्या स्ट्राइक प्राइस होती है डिफरेंट, है ना। स्ट्राइक प्राइस जैसे 800 रुपए का शेयर है तो 800 चल रही है, तो इसको एट द मनी कहते हैं, एटीएम। अब इसमें जब अपन ऑप्शन चेन देखना आपको सिखाएंगे, उसमें सारी चीजें सिखाएंगे कि इसमें कॉल ऑप्शंस होती है, पुट ऑप्शंस होते हैं। कॉल के अंदर तब हम कॉल तब लेते हैं जब अपन को लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है। पुट अपन तब लेते हैं जब हमको लगता है वो मार्केट नीचे जाने वाला होता है। लेकिन इसमें भी दो चीजें होती है ना। कॉल बाय करना और कॉल सेल करना, पुट बाय करना और पुट सेल करना। तो अगर अपन बेसिक सिनेरियो की बात करेंगे तो फिलहाल जो पैसा कम लगता है वो बाय करते वक्त लगता है। अगर आपने सेल कर दिया तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है, और एक ही दिन में आप इतनी रामायण को नहीं सीख पाएंगे। तो फिलहाल अपन बेसिक सी बाय की बात करते हैं, फिर अपन आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल अपन और करेंगे। तो भैया ऐसा है कि सपोज करो 800 का ये है। अब इसका प्रीमियम चल रहा है मान लीजिए 20 रुपीज, हम एक अज्यूम कर रहे हैं, कहीं आपका सब मुझे दिला दो। 20 रुपए का प्रीमियम है। तो प्रीमियम 20 रुपए का इस स्ट्राइक प्राइस का, और 400 रुपए इसकी जो है क्या है,
लॉट साइज है, 400 लॉट साइज है, तो 20 इंटू 400 यानी कि 8,000 रुपये। आप 8,000 रुपये दीजिए और आपका ये लॉट साइज यानी कि 400 के लॉट साइज के मालिक हो गया। अब समझना, कैश में आपको 3,20,000 देने हैं जब आपके पास 400 शेयर्स आएंगे। फ्यूचर के अंदर आप 64,000 दीजिए जब आपके पास 400 यूनिट आएंगी। ऑप्शंस के अंदर आप मात्र 8,000 दीजिए तब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 400 का मालिक बन जाएंगे। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ है सर, ऑप्शन में बेनिफिट है। अब ऑप्शन का नुकसान सुनिए, ये सबसे खतरनाक चीज क्यों है कि कैश में तो कोई नुकसान ही नहीं है भाई, जब तक मन करे रखो। फ्यूचर में ये है कि भाई जब तक एक्सपायरी है जब तक आप रख सकते हो। ऑप्शन पता है क्या करता है, ऑप्शन के अंदर एक नया सिस्टम और होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम डिके। टाइम डिके मतलब कि आपकी एक्सपायरी तक तो निकालना निकालना है, प्लस अगर आपका ये जो भाव है वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, जिसका कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब मूवमेंट आपकी कम हो जाएगी और टाइम डिके आपका नीचे होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। एक्सपायरी वाले दिन तो पूछो ही मत, मार्केट अगर 3 रुपए भी हिल रही है तो ये आपका ऑप्शन नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर इस चीज को खरीद रखा है, वो एट द मनी कहीं ना कहीं आउट द मनी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं पर्टिकुलरली क्या प्रिफर करता हूँ, मैंने आपको फिर से बताया, मोटा पैसा है, अच्छा पैसा है, टेंशन नहीं है। एज आपकी 40-45 से ज़्यादा है तो टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आजकल बीपी और हार्ट की और शुगर के इशू ज़्यादा है। तो कैश मार्केट में करिए और पोर्टफोलियो बनाइए और मस्त रहिए। साइड इनकम वगैरह चाहिए, टाइम नहीं दे सकते, कैश मार्केट सबसे बेस्ट है कि हम तो सब साइड अर्निंग चाहिए, टाइम भी नहीं दे सकते। गिद्ध की तरह नज़र चाहिए एकदम, चीते वाली, बाज वाली, चील वाली, ऐसे मान लो, तब आप करिए ऑप्शन। और इसमें भी आप चाहते हैं कि सर गिद्ध वाला टाइम भी नहीं है और हम भी खुद क्या नाम से ट्रेडिंग भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप ऑप्शंस तो करिए। इंडेक्स का ऑप्शन मत करिए, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो फिर आप पता है कौन सा करिए, फिर आप करिए स्टॉक ऑप्शन। सबसे शानदार चीज होती है, कम पैसा, मजा पूरा, और उसी तरह एक्सपायरी होती है। लेकिन हाँ, एक्सपायरी के जैसे इसमें 27 की एक्सपायरी है, तो मेरा पर्सनल सजेशन होता है इसमें 25 से और 27 तक कोई ट्रेड ना करें। स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में तो फिर भी जीरो हीरो का काम हो जाता है, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में आपको बिड और आस्क का बहुत डिफरेंस मिलेगा तो दिक्कत आएगी। तो फिर आप नॉर्मल में करिए। तो ये हमने आज आपको कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, ये हमने आपको बता दिया। अब अपन एक चीज़ और छोटी सी बता के चल रहे हैं। छोटी सी चीज़ है कि भैया टाइम फ्रेम कौन सा देखें। तो भाई मेरे बहुत सारे लोगों का ये पूछना होता है, सर टाइम फ्रेम कौन सा देखें। तो भाई मैं आज आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। टाइम फ्रेम आप हमेशा अपनी पॉकेट के हिसाब से देखिए। अगर आपके पास मार्केट में 1,000 रुपये कुल है लगाने को और आप डेली चार्ट देखेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो आपके जैसा कोई बेवकूफ नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लिए टाइम पास हो जाएगा। तो हमेशा टाइम फ्रेम आपका पॉकेट साइज बताता है, आपका पॉकेट साइज बताता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आपका टाइम फ्रेम जनरली इंट्राडे के लिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि 15 मिनट का चार्ट बहुत होता है। इंडेक्स के अंदर 5 मिनट का चार्ट इंट्राडे के लिए इनफ होता है। और इसमें आपको इंट्राडे में थोड़ा बड़ा व्यू देखना है तो आर्ली चार्ट देखिए, मोर देन इनफ। अब आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग जो करते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं वो हमेशा वीकली का ओवरव्यू जरूर देखें, डेली चार्ट के अकॉर्डिंग आप जो है ट्रेंड देखें, और 4 आवरली चार्ट के अंदर आप जो है अपना एंट्री लें। ये हमारी साइड से आपको सजेशन है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर रियल में अच्छा लगे गाइज, मैं मेरे पे कोई एहसान मत करना आप कि हाँ भाई यार शेयर करनी है। अगर आपको लगता है कि ये बंदे ने जेन्युइनली बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, जो काम किए, तो आप अपने उन लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में ट्रेडिंग करते हैं। आप मान लो किसी ऐसे लोगों को शेयर कर रहे हैं जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है।
उनको दीजिए जो लोग वास्तव में नीडी है, जिनको ये चीज़ की कंफ्यूजन रहती है। और हाँ, जो हमारे जो आप कैंडिडेट हैं उनके लिए एक काम की बात, वो बड़े ध्यान से आप समझ लें। ये नंबर हम लोग लिख रहे हैं एक स्क्रीन पर, इसको आप सेव कर लें, 9660488323। ये वही सेव करें जो अपने पेड क्लाइंट है, जो कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नंबर पे आपको करना क्या है, आपने टोटल 4 चीजें सीखी है। एक तो है हैमर, एक है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, एक है हमारे पास हैंगिंग मैन, और एक है हमारे पास शूटिंग स्टार। ये 4 चीजें आपने सीखी है, ठीक है। आपको इनकी कुछ नहीं करनी, 5 प्रैक्टिस हैमर की, 5 प्रैक्टिस इन्वर्टेड हैमर की, 5 हैंगिंग मैन की, और 5 शूटिंग स्टार की। ये 20 प्रैक्टिस करके आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजनी है, ठीक है। अगर आपकी 20 की 20 सही होती है तो ट्रस्ट में, ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके सामने कह रहा हूँ कि आपको मैं फ्री करूंगा, आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, ठीक है। अब आपको करना कैसे है वो भी सीख लीजिए, कल को आप कहेंगे नहीं करा। ये नंबर फटाफट से सेव कर लीजिए, फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करना है वो कर लीजिए। सर एक बार नंबर रिपीट कर देंगे, एक्चुअल मेरे ना स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा है, कुछ हाँ, सर्कल राउंड राउंड घूम रहा है। नंबर रिपीट कर दीजिए, मैं नोट कर लूँ। 9660488323। तुम्हारे पास तो है मेरा नंबर अमित। हाँ है मेरे पास, ठीक है, हो गया। भैया वही तो है जिससे हो आप, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी जी को मैं सर। सिखा रहे हैं। चलिए, 9660488323 हमारा नंबर है। इस पे आपको स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं। किस टाइप के भेजने हैं वो हम अब आपको बता रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से एक बार आप देख लेना, ठीक है। जी देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ क्रोम पर जाकर ये ट्रेडिंग व्यू लिख देना है, ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जरूर नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू, अगर आपका कोई ब्रोकर है आप उस पर देखते हैं तो उस पर देख लीजिए। जी investing.com भी सही है। आपका शेयर खान है, एंजल ब्रोकिंग है, जीरोदा है, जिसका भी है, मतलब उसके पॉइंट्स हमने तो फिलहाल उनके लिए बताया जिनका अकाउंट नहीं है, तो कंफ्यूज ना हो। तो आपने जैसे अपन यहाँ पर देखेंगे, फॉर एन एग्जांपल हमने एसबीआई को ही पकड़ लिया। तो एसबीआई जब देखेंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे हम, यहाँ कॉर्नर पे एनएससी जरूर हो। अगर एनएससी नहीं है तो दिक्कत है। ये एसबीआई और कॉर्नर पे हमने एनएससी देखा, इस पे हमने क्लिक कर दिया, जी ये हमारा एसबीआई ओपन हो गया। अब ये जो होता है ये टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। यहाँ से जी ये हल्का सा जूम इन जूम आउट होता है, यहाँ से ऊपर एरो करते हैं तो ऊपर नीचे कर्सर हो जाते हैं। अभी हम जी आपको सिखाएंगे, उस हिसाब से देखना जरूर इसको अच्छे से। अब आपको इस तरह से ढूंढने हैं जो हमने आपको 4 चीजें बताई है, ठीक है। जी अब देखो, ये मार्केट ओवरऑल डाउन हुई, बोलो हाँ या ना। जी डाउन है। तो यहाँ पर हम ये देखें तो ये हैमर है या नहीं है, हाँ जी तो हम यहाँ पर हैमर लिख देंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें अप ट्रेंड की मार्केट, और ये वाली कैंडल हैंगिंग मैन है या नहीं है, ये हैंगिंग मैन है, तो हमने क्योंकि इसको हैंगिंग हैंगिंग। मैन लिख दिया, बस। अब हम जी इस तरह से, अब हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जी ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, ये स्क्रीनशॉट ले लिया जैसे हमने। उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप पर जाएंगे, ये व्हाट्सएप दिख रहा है अपन को, जी और जो भी मेरा नंबर है, जैसे क्या नाम से, ये फिलहाल अमित गाजियाबाद की जी है, तो हाँ इन्हीं हाँ को मैं जैसे कंट्रोल वी कर रहा हूँ पेस्ट, तो मैं करके भेज दूंगा। तो आप जी मुझे
जब भी जो अपना नाम है, अपना वो नाम के साथ अपना जी नाम लिख के, और फिर ये है ना प्रैक्टिसेस भेजेंगे कल तक। जी 5 सर। हैमर की, 5 इन्वर्टेड हैमर की, 5 हैंगिंग मैन की, और 5 शूटिंग शूटिंग। स्टार की। 20 प्रैक्टिसेस आपको भेजनी है। तो कल हम आपको प्रैक्टिस चेक करेंगे। एक खास बात, ये जो खेल है सारा वो प्रैक्टिस का है, और प्रैक्टिस की कोई भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि जी जो गलतियां आपकी है वो आप तक ही बताऊंगा। यूट्यूब पे वो चीज़ नहीं डालूंगा, क्योंकि बेकार है। हाँ भाई हाँ लर्निंग बिल्कुल। का पॉइंट है, वो तो हम क्या, दुनिया डाल रही है, सीखो। मेरा मेन जो सिखाने का तरीका है वो ये है कि जो हम सिखाएंगे वो आपसे प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आपकी उसमें कमियां बताएंगे। तो वो वाला सेशन मैं कभी भी यूट्यूब पर नहीं डालूंगा। तो इस चीज ठीक के है। लिए कल आप अवेयर रहें कि कल अपन जो सेशन नहीं आएगा यूट्यूब पे कल, क्योंकि हम आपकी प्रैक्टिस में कमियां बताएंगे। इज दैट क्लियर सबको? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक। नो सर। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन कल जब अपन सेशन लेंगे तो प्रैक्टिस के साथ ही लेंगे। बिना प्रैक्टिस के गाइस कुछ भी नहीं है। अगर आपको रियल में बहुत अच्छी ट्रेडिंग सीखनी है तो उसके लिए आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। गारंटी मेरी है, सिखा मैं अच्छे से दूंगा, आप सिर्फ मुझे अपनी प्रैक्टिस दीजिए। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा सेशन कि नहीं लगा? जी। यस सर। ठीक है। ओके। बाय। टेक। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।